हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक एंड वेलकम बैक टू एडिफाई यू। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2021 प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे गए परसेंटेज चैप्टर के सभी सवालों को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, परसेंटेज चैप्टर भी आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन की तरह ही काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब काफी बेसिक चैप्टर है। बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं उसके अंदर इसका एप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो होने को तो इसके अंदर बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, बट वही सारे सवाल हम आज सॉल्व करेंगे जो केवल परसेंटेज के अंदर ही इंक्लूड होते हैं, यानी कि बाकी चैप्टर्स इंक्लूड नहीं होते हैं। और इसके साथ ही अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसको अभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पीडीएफ इन्फॉर्मेशन वगैरह मैं वहां शेयर करता रहता हूं। तो ये जो मैं आपको सेशन कराने वाला हूं इसकी पीडीएफ भी वहां आपको मिल जाएगी, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उससे आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, पहला सवाल आपसे बोलता है कि एन एलॉय कंटेन्स 40% ऑफ सिल्वर, 30% ऑफ कॉपर एंड 30% ऑफ निकल। हाउ मच सिल्वर इन केजी शुड बी एडेड टू 25 kg ऑफ द एलॉय सो दैट द न्यू एलॉय कंटेन्स 50% ऑफ सिल्वर। आपसे बोल रहा है कोई एलॉय है, कोई मिश्र धातु है, उसके अंदर 40% सिल्वर है, 30% कॉपर है, 30% निकल है। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं इसको बना देता हूं तो ये हो जाएगा। कोई एलॉय मान लिया, इसके अंदर 40% क्या है, सिल्वर है, 30% आपका क्या है, कॉपर है, और जो बच गया 30% वो क्या है, निकल है। तो आपका पूरा कितना हो गया, पूरा 100% कवर हो चुका है, बाकी और कोई आपका मेटल नहीं है। उसके बाद बोल रहा है कि कितना सिल्वर मुझे इसमें ऐड करना चाहिए। अब ये टोटल आपका कितना है, 25 kg का है। ये क्वेश्चन में बोल रखा है 25 kg अगर ये अलॉय है तो इसमें आपको कितना और सिल्वर ऐड करना चाहिए जिससे कि हमारे जो सिल्वर की क्वांटिटी अब जो होगी वो 50% रह जाएगी। ठीक है, अब देखिए सबसे बेस्ट मेथड जो यहाँ पे रहेगा वो रहेगा आपका एलिगेशन का। अब एलिगेशन को किस तरीके से आपको अप्लाई करना है वो आप समझिएगा। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ स्टार्टिंग में जो था, स्टार्टिंग में मेरे पास अभी भी सिल्वर की मात्रा लिख रहा हूँ क्योंकि सिल्वर के बारे में ही सब कुछ बोला है। तो स्टार्टिंग में सिल्वर कितना परसेंट दे रखा है, 40% दे रखा है, तो यहाँ पे मैं 40% लिख दूंगा। ठीक है, ये स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग में जो गिवन है। ठीक है, इस तरीके से लिख देता हूँ। अब दूसरी बार में जब हम बाद में हिंदी में लिख लीजिए, कैसे भी लिख लीजिए, बाद में जो मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, बाद में जो मैं ऐड कर रहा हूँ उस ऐड करने वाली क्वांटिटी में, अब ध्यान देना, जब मैं ऐड कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं केवल और केवल सिल्वर को ऐड कर रहा हूं। ठीक है, केवल और केवल सिल्वर को ऐड कर रहा हूं, तो सिल्वर के जो भी ऐड कर रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर सिल्वर की क्वांटिटी कितनी रही होगी, मतलब परसेंटेज काउंट में तो 100% रहा होगा, क्योंकि कोई और मेटल उसमें मिक्स नहीं हो रहा है, केवल और केवल सिल्वर आ रहा है। ठीक है, ध्यान देना, अब यहाँ 40% हो गया या 100% हो गया, इन दोनों को मिला के अब जो मेरे पास जो एलॉय बन रहा है, जो मिश्र धातु बन रही है, उसके अंदर 50% सिल्वर है। तो ये दोनों से मिलकर 50% सिल्वर मुझे मिल रहा है। अब यहां से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं, एलिगेशन में ऐसे ही किया जाता है, तो ये हो जाएगा 50 और यहां से आ जाएगा 10, यानी कि अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो 5:1 मुझे मिल रहा है। बस अब यहां सोचने वाली बात होती है, ये आखिर रेशियो किस चीज का आया है, इस चीज को आप समझना। जैसे स्टार्टिंग में मैंने लिया था, कहां गया, स्टार्टिंग में मैंने लिया था पूरा का पूरा एलॉय है, उसके अंदर 40% सिल्वर है, तो ये जो 5 आया ना, ये आया है एक्चुअली में आपकी जितना एलॉय था, टोटल एलॉय की क्वांटिटी है। यह है टोटल एलॉय की क्वांटिटी। अब ये टोटल एलॉय था कितना, आपका 25 kg था स्टार्टिंग में, जो कि दे रखा है आपके क्वेश्चन में। अब बाद में मैं जो ऐड कर रहा हूं, बाद में जो मैं ऐड कर रहा हूं वो आपका 100% सिल्वर था उसके अंदर, तो जो ऐड कर रहा हूं ना उसकी क्वांटिटी आ रही है ये 1। ठीक है, तो यानी कि अब आपसे पूछा भी वही है कि कितना सिल्वर मैं ऐड कर रहा हूं, तो भैया इस 5 का मान 25 है, यानी 5 टाइम्स है, तो इस 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 × 5 यानी 5 kg आपका आंसर आ जाएगा इस केस में। ठीक है, तो यही आपको समझना होता है कि मैं किन दो चीजों को ले रहा हूं, और जिन दो चीजों को ले रहा हूं उसी के करस्पॉन्डिंग मुझे यहाँ रेशियो मिलता है। ठीक, इतना आपको सोचना होता है, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपसे पूछता कि भैया अब आपकी टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, तो 5 और 1 कितना हो गया, 6, तो 6 × 5 कितना हो जाता, 30 आया था। कैसे भी आप कर लेते, यहाँ 25 है, यहाँ 5 है, दोनों को ऐड कर लीजिए, तो टोटल एलॉय आपके पास 30 kg रहेगा इस टाइम पे। तो इस तरीके से आप एलिगेशन का यूज कर सकते हैं। अब इसमें एक और तरीका बन सकता है, इसको आप बेसिक मेथड से करके कर सकते हैं, तो चलिए उसको भी मैं बता देता हूँ, हालांकि बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में दे रखा था, ये एलॉय है, इसमें 40% सिल्वर है, 30% आपका कॉपर है, और बचा हुआ 30% क्या है, निकल है। अब ये टोटल आपको बोला है 25 kg का है, तो अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करता हूं अलग अलग उसमें, तो 25 का 40% कितना हो जाएगा, 10 kg आपका सिल्वर हो गया, 30% निकालूंगा 25 का तो 7.5 kg आपका कॉपर हो गया, और बचा हुआ कितना, अगेन 7.5 kg आपका निकल हो गया। अब बोला है कितना सिल्वर मुझे इसमें ऐड करना चाहिए जिससे कि जो नया एलॉय मिलेगा उसमें 50% सिल्वर रहेगा, यानी कि देखिए 10 kg आपके पास सिल्वर ऑलरेडी है, इसमें मैं मान लेता हूं x kg में सिल्वर ऐड कर रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गई सिल्वर की क्वांटिटी टोटल अभी, और टोटल एलॉय अभी मेरे पास टोटल एलॉय की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 25 पहले से था, उसमें x और ऐड कर रहा हूं। ये जो x रहेगा ये आपका
क्या कहते हैं, टोटल में भी ऐड होगा। तो अब यानी कि ये जो आपका 10 प्लस एक्स है ना, ये 10 प्लस एक्स आपका 50% है टोटल का। तो इस तरीके से लिख लीजिए 10 प्लस एक्स जो है वो 50% है इसका। 50% का कितना मतलब होता है, आधा, तो 1/2 ये हो जाएगा। अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा 20 प्लस 2x इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स। ठीक है, तो यहां से इसको करूंगा तो x इक्वल टू 5 kg आ जाएगा, वही आपसे पूछा है, तो कैसे भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एलिगेशन समझ जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी आप कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में आते हैं। नेक्स्ट आपसे बोलता है कि द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर मेड टू इंक्रीज एंड डिक्रीज रेस्पेक्टिवली बाय 8% एंड 10%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन इट्स एरिया। अब देखिए, होने को ये सवाल आपका ज्योमेट्री के अंदर भी लिया जा सकता था, ज्योमेट्री या मेंसुरेशन, जहां भी मेंसुरेशन के अंदर आई गेस, तो वहां लिया जा सकता था, लेकिन अब यहाँ आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज के अंदर ही हम इस चीज को समझ लेते हैं। अब जैसे क्या होता है, इसको समझने का सबसे सही तरीका, जैसे लेंथ बोला है ना, लेंथ आपका क्या बोला है, इंक्रीज हो रही है 8% से, तो लेंथ को मैं इस तरीके से लिखूंगा प्लस का 8%, और ब्रेथ जो उसकी चौड़ाई है वो घट रही है 10% के हिसाब से। ठीक है, डिक्रीज लिखा है रेस्पेक्टिवली, तो घट रही है 10% के हिसाब से, तो माइनस का 10% लिखूंगा। अब जो एरिया का इंक्रीज और डिक्रीज आएगा ना, वो निकालने के लिए एरिया का जो भी आएगा परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज, उसको निकालने का सिंपल फंडा है, आपको एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना होता है, L प्लस एल बी अपॉन 100। ठीक है, ये कहीं भी दो ऐसे वेरिएबल दिए होंगे जहां आपको एरिया या मतलब उसके वेरिएबल के प्रोडक्ट के टर्म में आपको निकालना होगा, तो ये फॉर्मूला लगता है। अभी अगर और सवाल आएंगे तो आप और समझ जाएंगे, ये छोटा सा फॉर्मूला लगाना होता है, आप साइन के साथ लगाइएगा बिल्कुल आप। तो एल का मान आपको दे रखा है 8, बी का मान है माइनस का 10, प्लस 8 गुणा माइनस 10 बटे 100। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। ऊपर है -80, नीचे है 100, तो ये कितना मिलेगा 4/5, और साइन माइनस का रहेगा, यहाँ से -2 मिलेगा, यानी -2 - 4/5, सिंप्लीफाई करूंगा तो माइनस का 14/5। अब ये आ जाएगा आपका कितना, माइनस का 2.8%, माइनस का मतलब घट रहा है, तो डिक्रीज बाय 2.8%, यानी सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा और आंसर आ जाएगा, और कुछ भी नहीं करना था इसमें। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल में, तो ये आपसे बोलता है कि द रिडक्शन ऑफ 15% इन द प्राइस ऑफ सॉल्ट enables a person to buy 2 kg more for rupees 272, the reduced price of salt per kg in rupees is। आपसे बोला है कि जो नमक की कीमत है वो 15% घट गई है, तो घटने की वजह से क्या हुआ, जो अब जितना आप 272 रुपए में पहले खरीद ले रहे थे, तो अब घटी हुई प्राइस में अगर आप 272 रुपए में कुछ खरीदना चाहेंगे तो आपको 2 किलो ज्यादा नमक मिलेगा। तो जो घटी हुई प्राइस है वही आपको बतानी है पर केजी के हिसाब से। ठीक है, अब देखिए क्या है, प्राइस की कीमत जो है 15% घट गई, यानी पहले अगर प्राइस की कीमत 100x है तो अब कितनी हो जाएगी, अब हो जाएगी 85x। ठीक है, पहले मैं आपको बेसिक से बताता हूँ, इसके बाद हम कोई शॉर्ट अप्रोच लगाने की सोचेंगे। ठीक है, तो इसको मैं ओल्ड मान लेता हूँ, ये हो जाएगी न्यू। पहले 100x थी, अब 85x हो गई। अगर इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो प्राइस का रेशियो मुझे मिल जाएगा कितना, 20x से मुझे मिल रहा है 17x। ठीक है, अब बेसिक है इसलिए मैंने x वगैरह लिया, अभी आप समझ जाएंगे मैंने क्यों लिया है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या था ना, अब यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है 272 रुपए में जितना मुझे पहले, अब मान लीजिए 272 रुपए में आपसे पूछा होता कितना किलो मुझे नमक मिल रहा है पुरानी कीमत के हिसाब से, तो आप क्या करते, 272 में से 20x को डिवाइड कर देते, तो इतना जो भी आंसर आएगा वही उतना किलो आपको नमक मिल रहा था पहले। और अब की केस में कितना आपको नमक मिल रहा होगा, अगर 272 रुपए में ही खरीदना चाहेंगे तो 272 अपॉन इस बार नई कीमत कितनी है 17x, इतना आप करेंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, अभी आपको 2 किलो ज्यादा नमक मिल रहा है, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे बोला है 272 अपॉन 17x माइनस 272 अपॉन 20x, ये बराबर दे रखा है 2 के। ठीक है, क्वेश्चन में यही बोला है 2 किलो ज्यादा मिल रहा है। ठीक, अब इसको आपको सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है यहाँ से। अब देखिए 2 से 272 कट जाएगा कितने टाइम्स, 136 टाइम्स, और यहाँ मिलेगा 1/17x माइनस 1/20x इज इक्वल टू 1। ठीक, अब यहाँ मैं एलसीएम लूंगा तो कितना हो जाएगा, 20x माइनस 17x यानी 3x, अपॉन आएगा 17x इंटू 20x, यानी कि इक्वल टू के साइड चला जाएगा 17x इंटू 20x, एक x से एक x कट गया, 17 से ये कट जाता है 8 बार, तो ये हो जाएगा कितना 24/20, यानी x का मान मुझे मिल रहा है कितना 1.2, x मिल रहा है 1.2। आपसे रिड्यूस्ड प्राइस पूछा है, जो घटा हुआ प्राइस है नमक का, यानी कि क्या पूछा है आपसे 17x का मान पूछा है, तो कितना हो जाएगा 17 इंटू 1.2, यानी कि कितना आ जाएगा 20.4, 20.4 आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो कौन सा वाला होगा, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं इसमें हम क्या शॉर्ट अप्रोच सोच सकते थे, जैसे यही आपके सामने क्वेश्चन है। अब देखिए, मैंने जब इसको मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन देखे, 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करे, तो एक शॉर्ट अप्रोच में मैं पहुंच गया था। अब हालांकि इसमें आपको समझना बहुत कुछ नहीं है, बट ये तरीका काफी ज्यादा मतलब काफी बढ़िया रहेगा, आपको बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 10 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर बता सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए इस जो तरीका है या फॉर्मूला कुछ भी आप समझिए, इसके अकॉर्डिंग आपको डायरेक्ट रिड्यूस प्राइस आप निकाल पाएंगे। ठीक है, घटी हुई कीमत आप निकाल पाएंगे, याद रखना घटी हुई कीमत ही निकालेंगे, ओरिजिनल प्राइस नहीं बता पाएंगे आप।
ठीक, तो घटी हुई प्राइस क्या होगी? अब देखिए प्राइस बोला है, यानी ऊपर न्यूमरेटर के पार्ट में आपको कीमत वाला पार्ट लिखा होना चाहिए। कीमत कहाँ दिख रही है मुझे? प्राइस 272 दिख रहा है, तो 272 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। और कितना किलो में बोला है? किलो में बोला है 2 kg, तो अपॉन 2 kg। ठीक है, इसमें आपको बहुत कुछ याद करने की जरूरत है, एक शॉर्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप कर सकते हैं। इसके बाद 272/2 आ गया, इनटू मल्टीप्लाई होगा कितना परसेंट घटी है प्राइस, कितना परसेंट घटा है, कितना परसेंट घटा है? 15% घटा है, तो इंटू 15%। बस इतना करना था और आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान सा है। अब 15% का मतलब होता कितना है? 15/100 होता है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए 2 से कट जाएगा 136 टाइम्स। अब मैं 100 को बिल्कुल टच नहीं करता हूँ, क्योंकि 100 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आपका एकदम बढ़िया आ जाएगा। 136 इंटू 15 करना है, यानी 1360। इसमें कितना ऐड करूंगा? 680। कितना हो जाएगा? 0 4 हासिल लगा 1 0 2 2040 अपॉन 100, यानी 20.4 आपका आंसर आ रहा है। तो कौन सा वाला? सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से आप सोच सकते हैं। जितना प्राइस है और कितने किलो में आपका कितने किलो के लिए बोला है 272/2 और कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, तो आपका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल में। तो ये बोलता है कि 11/5 ऑफ ए नंबर ए इज 22% ऑफ ए नंबर बी, द नंबर बी इज इक्वल टू 2.5% ऑफ ए नंबर सी, इफ द वैल्यू ऑफ सी इज 5500, देन द सम ऑफ 80% ऑफ ए एंड 40% ऑफ बी। ठीक है, ऐसे सवालों में आपको बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे आपको सॉल्व कर देना है। अब जैसे बोला है 11/5 ऑफ ए नंबर ए, यानी 11/5 किसी नंबर ए का, ये है 22% के बराबर नंबर बी का। 22% नहीं, 22/100 ऑफ बी। ठीक, यहां से कट जाएगा कितनी बार? 2 बार, और इससे ये कट जाता है 20 बार, 2 से कट जाएगा 10 बार, यानी कि यहां मुझे ए रेशियो बी कितना मिल गया? ये मिल गया आपका 1:10। ठीक, उसके बाद बोला है नंबर बी इज इक्वल टू 2.5% ऑफ ए नंबर सी, यानी बी बराबर कितना है? 2.5% ऑफ नंबर बी। अब ये कितनी बार कटता है? 40 बार कटता है, यानी यहाँ सॉरी ये सी है, हाँ, तो बी रेशियो सी कितना मिल गया मुझे यहाँ से? 1:40। अब यहाँ 1 है, यहाँ 10 है, दोनों को बराबर कर लूंगा, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 10:400, यानी कि ए रेशियो बी रेशियो सी मुझे मिल चुका है 1:10:400। ठीक है, ये मुझे मिल गया। अब क्या बोला है आपसे? सी का मान है 5500, तो जो भी आपसे पूछा वो निकाल दिया, यानी 400 यूनिट जो है ना, 400 यूनिट का मान है 5500। तो यहां से अगर मैं 1 यूनिट का मान निकालना चाहूंगा, कितना हो जाएगा? 0 से 0 कट जाएंगे दोनों, 55/4 आ जाएगा। ठीक है, आपसे क्या पूछा है? सम ऑफ 80% ऑफ ए। तो देखिए अगर मैं इस पूरे टर्म को इसके अकॉर्डिंग निकालता हूं, जो रेशियो मेरे को आया, बाद में मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, तो मैं वैसे ही करूंगा। 80% ऑफ ए बोला है, 80% ऑफ ए का मतलब कितना हुआ? 0.8 प्लस 40% ऑफ बी, इसका 40% कितना हो गया? 4, तो 4.8 मिला मुझे। 4.8 का 55/4 मुझे निकालना है। ठीक है, तो ये कट जाएगा आपका 1.2 टाइम्स, तो 55 इंटू 1.2 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 550, और कितना? 110 ऐड करना है, तो 660 आ रहा है, यानी और एक के बाद एक डेसिमल के बाद, एक जीरो के बाद डेसिमल आएगा, नहीं 66 मेरा आंसर आ रहा है। इसको आप मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते थे, 1.2 करके भी आप कर सकते थे, कैसे भी कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, काफी आसान सा सवाल था। अब नेक्स्ट सवाल में बोलता है इन अ फैक्ट्री विद 400 एम्प्लॉइज, the ratio of the number of male employees to that of the female employees is 5:3. There are 87.5% regular employees in the factory. If 92% of male employees are regular employees, then what is the percent of regular female employees? ठीक है, बढ़िया सवाल है। अब ये बोल क्या रहा है पहले वो देखिए। ये बोल रहा है 400 एम्प्लॉइज है किसी फैक्ट्री में, उसके बाद जो नंबर ऑफ, अब देखिए जैसे जैसे बोलता रहेगा ना वैसे वैसे आप करते रहिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करना है? जैसे 400 एम्प्लॉइज है टोटल, स्टार्टिंग में बोला है, अब ये हो गया 400 एम्प्लॉइज। अब इसमें से क्या बोला है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज टू दैट ऑफ फीमेल एम्प्लॉय, यानी मेल और फीमेल का रेशियो आपको दे रखा है। यहाँ मैं मेल मान लेता हूँ, यहाँ मैं फीमेल मान लेता हूँ। तो मेल कितने हैं? 5 यूनिट है, ये आपका 5:3 है। 5:3 टोटल 8 यूनिट है, 8 यूनिट का मान है 400, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 50। तो ये एक्चुअली में मेल आपके एम्प्लॉयज है 250 और फीमेल आपके एम्प्लॉयज है 150। ठीक है, अब बोला है 87.5% जो है रेगुलर एम्प्लॉयज है पूरे फैक्ट्री में। 87.5% का मतलब कितना होता है? 7/8, ये आपको पता होना चाहिए। तो 7/8 ऑफ 400 यानी कितना आ गया? 350। तो 350 रेगुलर एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, यानी 400 में से 350 आपके रेगुलर एम्प्लॉयज हैं, तो इर्रेगुलर एम्प्लॉयज कितने हो गए? 50। ठीक, उसके बाद बोलता है इफ 92% 92% ऑफ मेल एम्प्लॉयज आर रेगुलर एम्प्लॉयज। मेल कितने थे? इतने, इसके 92% आपके रेगुलर है। ठीक है, ये रेगुलर, ये इर्रेगुलर। अब 250 का अगर आप 92% निकालेंगे कितना हो जाएगा? फटाफट निकाल लीजिए। 92/100, तो ये कट जाएगा 2 बार, ये 5 बार, 2 से 46, यानी कितना आ रहा है? 23 आ रहा है, 230।
तो 230 आपके रेगुलर है, इर्रेगुलर कितने हो जाएंगे आपके, आई है ये, इर्रेगुलर हो जाएंगे 20। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, अब देखिए इर्रेगुलर यहाँ से 20 है, तो विमेन के अंदर रेगुलर इर्रेगुलर मुझे पता है, तो अगर यहाँ से 20 आ गए, टोटल आपके 50 है, तो विमेन के अंदर इर्रेगुलर कितने हो गए, 30 हो गए, और रेगुलर कितने हो जाएंगे 120। तो क्या क्वेश्चन में पूछा था, पूछा है कि व्हाट इज द परसेंट ऑफ रेगुलर फीमेल एम्प्लॉयज, यानी रेगुलर फीमेल एम्प्लॉयज कितने परसेंटेज हैं, तो कितने 120 था ये, 120 अपॉन टोटल कितनी है महिलाएं 150 इंटू 100 आपको करना है, तो 2 3 और ये 40, 40 गुणा 2 यानी 80% आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, बस जैसे जैसे बोलता जा रहा है वैसे वैसे आप सॉल्व करते रहिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बोलता है ए स्पेंड करता है 65% ऑफ हिज इनकम। अब बोला है इस इनकम इज इंक्रीज बाय 20.1% एंड हिज एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 20%, तो बाय व्हाट परसेंट डज हिज सेविंग इंक्रीज और डिक्रीज। अब देखिए सबसे पहली बात है, जो भी इंसान कमा रहा है, जितनी भी उसकी इनकम हो रही है, वो दो ही जगह जाएगी, या तो वो कुछ खर्च कर देगा या कुछ बचा लेगा। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि जो इनकम होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर। ठीक है, जो भी इनकम आ रही है, कुछ खर्च हो रहा है, कुछ बचा दे रहा है। ठीक, इस चीज को मैं बता सकता हूँ। अब मान लेते हैं उसकी इनकम है 100 रुपए। अब 100 रुपए अगर उसकी इनकम है, तो वो 65% मतलब एक्सपेंडिचर में चले जा रहा है, उतना वो खर्च कर दे रहा है। तो 100 बराबर हो गया 65 उसका खर्च हो जा रहा है, तो बच सेविंग कितनी की होगी, 35 की सेविंग की होगी। ठीक है, अब बोलता है अगर उसकी इनकम बढ़ जा रही है 20.1% से, तो भैया 100 का 20.1% कितना हुआ, 20.1 ही हुआ। तो इसका मतलब इनकम 100 थी, अब कितनी हो गई, अब उसकी हो गई 120.1। ठीक है, अब ये तो हमेशा इक्वल ही रहेगा। अब बोला उसकी एक्सपेंडिचर, उसका खर्चा जो है वो 20% बढ़ गया है, यानी पहले 65 रुपया था, अब 20% बढ़ गया। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, यानी इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6/5 से, तो ये आ जाएगा 13, 13 छिंग कितना 78, यानी नया खर्चा उसका हो गया 78। अब 120.1 में से 78 खर्च कर लेगा, तो बचा कितना 42.1 बच गया। ठीक है, यानी कि सेविंग 35 थी पहले, अब हो गई 42.1। अब मैं देख रहा हूँ भैया मेरी सेविंग, मेरा जो वो है बचत है वो बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है, तो डिक्रीज वाले तो आपके ऑप्शन होंगे नहीं, ए नहीं होगा, सी नहीं होगा। ठीक है, बी या डी में से कोई ऑप्शन होगा। अब कितना बढ़ रहा है, 7.1 यूनिट बढ़ रहा है, 7.1 यूनिट बढ़ रहा है, आउट ऑफ कितना 35 इंटू 100। यही आपसे पूछा था ना, कितनी उसकी सेविंग बढ़ रही है या घट रही है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, एक जीरो से एक डेसिमल हट जाएगा, तो कितना आ गया ये, और हाँ 5 से कट जाएगा 2 बार, 5 से कट जाएगा 7 बार, तो 71 इंटू 2 आ जाएगा 142/7, यानी 20 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो 20 पॉइंट समथिंग यानी बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो यही इसका कॉन्सेप्ट लग रहा है, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग आपको करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल आपसे बोलता है द प्राइस ऑफ एन आइटम इज रिड्यूस्ड बाय 20%, एज अ रिजल्ट कस्टमर्स कैन गेट 2 kg मोर ऑफ इट फॉर ₹360, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस इन रुपीज पर kg ऑफ द आइटम। अब बोला है किसी आइटम, किसी वस्तु की कीमत जो है 20% घट गई है, तो इसकी वजह से क्या है, कस्टमर 2 kg ज़्यादा ले रहे हैं 360। अरे यार इसी टाइप का सवाल तो अभी किया था हमने। अब देखिए इसको हम अगर बेसिक से बताने चाहेंगे तो बेसिक से तो आप कर ही लेंगे, इसको हम शॉर्ट वाला तरीके से निकालने का देखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा रिड्यूस्ड प्राइस आता है, ये याद रखना। क्वेश्चन में आपसे भले ही पूछ रखा होगा ओरिजिनल प्राइस, लेकिन हम रिड्यूस्ड प्राइस ही बता पाएंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 360 रुपए वाला टर्म ऊपर आएगा, 2 kg में बोला है तो ये यहाँ नीचे आ जाएगा, इंटू कितना परसेंट रिड्यूस हुआ है 20%, 20% को डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 1/5, तो 10 से कितना कट जाएगा, एक जीरो हट जाएगा, यानी रिड्यूस्ड प्राइस जो घटी हुई कीमत है वो 36 है। ठीक है, अब क्या बोला था, प्राइस ऑफ एन आइटम में रिड्यूस बाय 20%, 20% का मान होता है 1/5, यानी अगर उसकी स्टार्टिंग में प्राइस 5 यूनिट है, तो अब कितनी हो गई 4 यूनिट। ये आपका ओरिजिनल है, ये रिड्यूस्ड है, तो 4 यूनिट का मान मेरे को कितना मिल गया 36 रुपये, अभी अभी निकाला हमने, यानी 9 टाइम्स है, तो 5 इंटू 9 करूंगा तो 45 रुपए जो है वो उसकी ओरिजिनल प्राइस है। तो 45 यानी ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यहाँ आपको 36 भी दिख रहा है। अगर आपको पता नहीं होगा कि हमारा क्या आंसर आता है, रिड्यूस प्राइस मतलब जो भी आप ओरिजिनल आता है रिड्यूस आता है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, 36 में मार्क कराएंगे। तो ये ध्यान रखना कि इस तरीके से जब भी हम निकालेंगे तो हमको रिड्यूस प्राइस यानी घटी हुई कीमत ही मिलेगी। और जैसे मैंने घटी हुई कीमत निकाली, उसके बाद मुझे पता है कि 20% कटौती हुई थी, 20% घटा था आपका प्राइस, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ ओरिजिनल प्राइस बता सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे इसको आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में आते हैं, बोला है एक पॉजिटिव इंटीजर k इज मल्टीप्लाइड बाय 30% ऑफ इटसेल्फ, इट गिव्स अ नंबर व्हिच इज 170% मोर देन द नंबर k, देन फाइंड k। अब देखिए इस टाइप के सवाल में जो भी आपको लंबा चौड़ा दे रखा है, जैसे ऐसे बोला है वैसे वैसे सॉल्व करना है, कोई शॉर्ट ट्रिक लगाने की आपको नहीं देखना है। ठीक है, अब क्या बोला है, कोई नंबर k है, जब इसको मैं खुद के 30% से मल्टीप्लाई करता हूँ, खुद का 30% यानी कितना हो जाएगा 3/10 ऑफ k, यही है ये मल्टीप्लाई है, ध्यान रखिएगा मल्टीप्लाई है और ये k है, तो ये देता है एक नंबर जो कि 170% ज्यादा है k से, यानी k से 170% ज्यादा है, 170/100 टाइम्स है ये। और ठीक है,
अगर आप सोच सकते हो तो आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, इसका मान क्या होता है 270/100 मिलता है, ठीक है, डायरेक्टली आप सोच सकते थे। और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा 3k² अपॉन 10, ठीक है। पहली बात 1k से 1k मैं हटा देता हूँ, और यहाँ से 1 0 से 1 0 हट जाएगा, इस 0 से ये 0 हट जाएगा, इस 3 से ये 9 बार कट जाएगा, यानी k का मान तो मुझे डायरेक्टली क्या मिल गया 9, ठीक है। तो k ही आपसे पूछा है तो क्या आ जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये आपसे बोलता है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 5% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 10% of the votes were found to be either invalid or of nota. The winning candidate received 60% of the votes in his favor and won the election by 17271 votes. Find the number of registered voters. बोला है कि दो उम्मीदवार इलेक्शन लड़ते हैं, जिसमें से क्या है, अब देखिए टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स रहे होंगे, उसमें से 5% वोटर्स ने वोट ही कास्ट नहीं किया। अब जो 10% जितने बच गए उसमें से 10% लोगों ने या तो इनके या तो वोट्स या तो इनवैलिड हो गए या नन ऑफ द अबव में उन्होंने वोट दिया। उसके बाद बोला जो विनर होगा, दो कैंडिडेट्स लड़े हैं तो विनर वाले को 60% वोट्स मिले हैं अपने फेवर में, और वो जो है कुल मिला के 17271 वोट से जीत गया है। तो बोला है टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स एक्चुअली में है कितने, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमको टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स को एक कोई पर्टिकुलर नंबर मान लेना होता है। तो क्या हमको वो नंबर मानना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे स्टार्टिंग में मुझे दे रखा है 5%, 5% का मतलब होता है 1/20। उसके बाद मुझे दे रखा है 10%, 10% का मतलब होता है 1/10। उसके बाद मुझे दे रखा है 60%, 60% का मतलब होता है 3/5। तो यानी कि मुझे यहाँ तीनों डिनोमिनेटर वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कर देना होता है, और जो भी मेरा आंसर आएगा वही मुझे टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स मान लेना है। तो तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 200 × 5 यानी 1000 आ रहा है। तो टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स हो गए आपके 1000। ये मैंने मान लिया 1000 यूनिट रहा होगा, जो भी आंसर आएगा उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। अब जैसे ऐसे क्वेश्चन में बोला है वैसे वैसे आपको सॉल्व कर देना है। क्या बोला है, 5% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स ने वोट ही कास्ट नहीं किया, यानी कुछ ने किया होगा कुछ ने नहीं किया। तो जिनने नहीं किया वो है 5%, 1000 का 5% कितना होता है 50। तो 50 लोगों ने वोट नहीं दिया, तो बच गए कितने 950, उन्होंने वोट दिया। उसके बाद बोला है कि 10% के इनवैलिड या नोटा हो गए, तो 950 एक्चुअली में माने गए थे, उसमें से इनवैलिड या नोटा वाले कितने हो गए 950 का 10% यानी 95। तो एक्चुअली में जो काउंट हुए हैं वो कितने हो गए, 950 का कितना करूंगा 90% यानी कि 95 मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, तो 855 मुझे मिलेगा। यानी 855 ही ऐसे वोट्स हैं जो एक्चुअली में मैटर करते हैं। अब 855 वोट्स में से क्या बोला है 60% विनर को मिल गए, तो लूजर को कितने मिले होंगे 40%, क्योंकि दो ही लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो भैया 855 का 60% मिल गया विनर को, और 855 का 40% मिल गया लूजर को। अब जो इन दोनों के बीच के वोट्स का डिफरेंस है वही तो एक्चुअली में ये क्वेश्चन में दे रखा है। कोई बंदा, दो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोई बंदा अगर इतने वोटों से जीता है, इसका मतलब इतने वोट्स उसको दूसरे वाले के कंपैरिजन में ज्यादा मिले होंगे, इसका मतलब तो यही हुआ ना। यानी कि 855 का 60% माइनस 855 का 40%, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं ब्रैकेट लगा के। ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है 17271, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 855 यूनिट्स का 20% यानी 1/5, ये आपको दे रखा है 17271। अब देखिए 5 से कट जाएगा कितनी बार, ये कट रहा है 17, 171 टाइम्स। अब 171 से डायरेक्टली मुझे कटता हुआ दिख रहा है, कितनी बार कटेगा 171 1 17 बचेगा, एक 0 आएगा 171 यानी 101 101 बार कटता हुआ दिख रहा है, यानी एक यूनिट का मान मुझे दिख रहा है 101। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे पूछा क्या है, टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स आपसे पूछा है, यानी कितने हैं वो 1000 है, टोटल रजिस्टर्ड वोटर से 1000, तो एक यूनिट का मान 101 है, तो 1000 का कितना हो जाएगा 3 0 और लग जाएंगे, यानी 101,000। तो कौन सा ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से इसको करना है। टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स आपको मान लेने हैं। कैसे मानेंगे, तीनों जो फ्रैक्शन आया था उसका डिनोमिनेटर वाले पार्ट को माना है, और जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे वैसे आप सॉल्व करते रहिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट सवाल में आते हैं, ये बोलता है A is 120% of B and B is 65% of C if the sum of A, B and C is this, find the value of this। ठीक है, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे करते रहिए, बहुत ही आसान सवाल होता है। बोला है A जो है 120% है B का, 120% का मतलब 6/5 ऑफ B, यानी यहां से अगर मैं A रेशियो B निकालना चाहूंगा तो कितना मुझे मिल रहा है, ये मिल रहा है मुझे 6:5। उसके बाद बोला है B जो है वो 65% है C का, 65% का मतलब कितना 13/20 ऑफ C, यानी B रेशियो C यहाँ से मुझे कितना मिल रहा है 13/20। अब यहाँ 13 है, यहाँ 5 है, पॉसिबल नहीं है, तो इसको मुझे 13 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो A रेशियो B रेशियो C मुझे कितना मिल जाएगा, 13×6 = 78 ये आ जाएगा, 13×5 = 65 और 20×5 = 100। तो टोटल A रेशियो B रेशियो C इतना मिल गया। अब आपसे क्या पूछा है, C - 2B + A का मान आपसे बोला है। पहले आपको A + B + C तीनों का सम दे रखा है इतना। अगर मैं डायरेक्टली C - 2B + A इसी के हिसाब से निकालने की देखता हूं तो कितना हो जाएगा, C है आपका 100 - 2B यानी 130 + A यानी 78,
तो -30 + 78 कितना आ रहा है, आपको मिलेगा 48। 48 का ही कोई फैक्टर या मल्टीपल रहेगा, जो कि मुझे एक ही दिख रहा है यहाँ 24। तो 99% आपके चांसेस है कि यही आपका आंसर है। ठीक है, अब आपके पास टाइम रहेगा तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे a + b + c तीनों का सम कितना दे रखा है 120 1.5। अब यहाँ तीनों को ऐड करता हूँ, कितना हो जाएगा ये 143 और 100 243 यूनिट्स का मान है 120 1.5, यानी एक यूनिट का मान है कितना, आधा। तो 48 का आधा मुझे करना होगा तो 24 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। अब नेक्स्ट सवाल में आते हैं। बोला है फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 20%, 25%। ठीक है, अब इस सवाल को हम प्रॉफिट लॉस के अंदर भी ले सकते थे, यहाँ भी हम कर सकते थे। ठीक है, एक ही बात है। डिस्काउंट का मतलब कितना होता है, छूट, यानी 10% छूट है। 10% का मान कितना हुआ 1/10, यानी कोई चीज अगर 10 रुपए की है या 10 यूनिट की है तो आपको 1 रुपए छूट मिल रही है, यानी 10 रुपए की चीज आपको 9 रुपए में मिल रही है। 20% का मान कितना होता है 1/5, सेम 5 रुपए की चीज आपको 1 रुपए छूट यानी 4 के हिसाब से मिल रही है। 25% का मान होता है 1/4, यानी 4 रुपए की चीज आपको 3 रुपए में मिल रही है। तो आपको इसमें मल्टीप्लाई कर देना होता है और कुछ नहीं। ये सारे टर्म एक जगह मल्टीप्लाई, ये सारे टर्म एक जगह मल्टीप्लाई, तो यहाँ 4 से 4 कट जाएगा और कुछ कटता हुआ नहीं दिख रहा है, तो 50:27 आ रहा है। इसी चीज को मैं लिख सकता हूँ 100:54, यानी कि टोटल आपको 100 रुपए में 100 रुपए की चीज 54 रुपए में मिल रही है। तो टोटल डिस्काउंट कितना हुआ, इसको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी 46 का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो 46 यानी बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से आसानी से क्वेश्चन हो सकता है। अभी नेक्स्ट सवाल आपको दे रखा है, फ्रूट सेलर सेल्स 45% ऑफ द ऑरेंजेस दैट ही हैज अलोंग विद वन मोर ऑरेंज टू अ कस्टमर. He then sells 20% of the remaining oranges and 2 more oranges to a second customer. He then sells 90% of the now remaining oranges to a third customer and is still left with 5 oranges. How many oranges did the fruit seller have initially? यानी स्टार्टिंग में उसके पास कितने फ्रूट्स थे। अब देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, अगर आप इसको बेसिक से करने जाएंगे आपको अच्छा खासा टाइम लग सकता है, तो इसीलिए बेस्ट रहेगा कि मैं इसको ऑप्शन की हेल्प से करूं। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि स्टार्टिंग में उसके पास कितने फ्रूट्स कितने ऑरेंजेस थे। अब देखिए स्टार्टिंग, और एक और चीज बोला है कि सबसे पहले क्या बोला था 45% ऑरेंजेस वो बेचता है एक कस्टमर को और एक और ऑरेंज देता है, यानी ऑप्शन ऐसा ही कुछ होगा चारों में से जिसका मैं 45% आराम से निकाल सकता हूँ। अब देखिए 111 का 45% तो निकाल ही नहीं सकता मैं। 45% का मतलब 9/20, 111 का 9/20 तो आएगा ही नहीं कोई एग्जैक्ट वैल्यू में। वैसे 121 भी नहीं देगा। आंसर आपका ए या बी में से ही कोई होगा। अब जैसे मैं 100 को ले लेता हूँ, अब आपको रिवर्स मतलब आपको आंसर की हेल्प से सॉल्व करके देखना है। जैसे 100 अगर मैं टोटल ऑरेंजेस मान लेता हूँ तो इसका 45% कितना हो जाएगा 9/20, तो ये हो जाएगा हाँ 45% हो जाएगा, तो ये कट जाएगा 5 टाइम्स, यानी कि हाँ 100 का 45% तो 45 हुआ, सॉरी, तो 45 ऑरेंजेस है प्लस एक और देता है, यानी 46 ऑरेंज वो एक कस्टमर को दे देता है। ठीक, और बच गए कितने 100 थे तो 54 बच गए। उसके बाद बोला है वो अब उसके बाद 20% रिमेनिंग ऑरेंज, रिमेनिंग कितने हैं 54, तो 54 का 20% यानी 1/5 और 2 और ऑरेंज किसी और कस्टमर को देता है। अब यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ, अगेन ये आपका डेसिमल में आ जा रहा है। अब डेसिमल में तो ऑरेंजेस हो ही नहीं सकते ना, यानी कि आपका ये आंसर भी नहीं, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है ये आंसर भी। एक ही आंसर आपका पॉसिबल है बी वाला, तो यही आपको मार्क कर देना है। ठीक है, अगर आपको प्रूफ करना है कैसे ये आया तो इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे 120 ऑरेंजेस बोला था स्टार्टिंग में, अब देखिए जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे सॉल्व कीजिए। इसका 45% वो बेच रहा है एक को और एक और ऑरेंज दे रहा है। 45% यानी 9/20, तो 6 आ जाएगा 54 और 1 55 ऑरेंज जो है एक को दे दिए। 120 में से 55 दे दिए, बचा कितना ये आपका बच गया 65 बच गया। तो 65 का क्या बोला है 20% दूसरे को बेचता है, 20% यानी 1/5 और 2 और ऑरेंज देता है, तो ये पूरा कट रहा है 13 और 2 कितना हो जाएगा 15 दूसरे को दे रहा है। 65 थे 15 दे रहा है, तो कितने बच गए 50 बच गए। अब बोला है 50 का 90% वो तीसरे कस्टमर को दे रहा है। 50 का 90% कितना होता है ये हो जाएगा आपका 9/10, तो कितना हो जाएगा ये 45 दूसरे को दे रहा है। 50 थे 45 दे रहा है, तो कितने बच गए 5 बच गए। यही क्वेश्चन में भी बोला है कि 5 उसके पास बच रहा है, यानी सब कुछ वैलिडेट हो रहा है, सब कुछ प्रूव हो जा रहा है। तो आपका आंसर 120 आ जाएगा। हालांकि आपको सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ आपने एक देखा 111 को आपने एलिमिनेट कर दिया, 121 को एलिमिनेट कर दिया, 2 ऑप्शन में पेज फंसा। अब जैसे ही मैंने 100 को चेक किया, दूसरे वाले पार्ट में आते ही मुझे दिख गया कि आगे मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को वैल्यूज डेसिमल में मिलने लग गई। तो जैसे ही आपको डेसिमल में मिलने लग गई तो आपको 120 को मार्क कर देना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल आ गया क्या 80% एंड 90% प्योर एसिड सॉल्यूशंस are mixed to obtain 20 liters of 80% pure acid solution. Find the quantity in liters of 80% pure acid solution taken to form the mixture. बोल रहा है 80% और 90% प्योर एसिड सॉल्यूशन को मिला के एक हमको दूसरा एक
एसिड सोल्यूशन मिल रहा है जो कि 87% प्योर है और वो 20 लीटर का है। तो देखते ही मैं बता सकता हूँ यहाँ एलिगेशन लगेगा। जैसे स्टार्टिंग में 80% प्योर है, बाद वाले में 90% प्योर है। अब इन दोनों को मिक्स करने के बाद मुझे कितना मिला, 87% प्योर मिला। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 3:7 मुझे मिल रहा है। 3:7 मुझे मिल रहा है, ये टोटल क्वांटिटी आ गई। तो बोला क्या है इस टोटल, अब इस टोटल क्वांटिटी यानी 7 और 3 10 यूनिट, इस 10 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 20 लीटर दे रखा है जो आपका मिक्सचर है। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 2 लीटर। अब आपसे क्या पूछा था, क्वांटिटी इन लीटर्स ऑफ 80% प्योर, 80% प्योर एसिड सोल्यूशन वाले की क्वांटिटी कितनी है। तो 3 का इंटू 2 करना पड़ेगा मुझे, 3 × 2 यानी 6 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा वाला होगा, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, काफी आसान सवाल था। आगे बोलता है नंबर्स ए एंड बी आर 30% एंड 50% रेस्पेक्टिवली मोर देन द नंबर सी। ठीक है, उसके बाद ए और बी का रेशियो आपसे पूछा है। तो नंबर ए और बी, अब ए क्या है 30% ज्यादा है नंबर सी से। अब देखिए 30% का मतलब एक्चुअली में कितना होता है, 3/10, यानी कि अगर सी आपका 10 यूनिट है तो ए कितना होगा, 10 से 3 ज्यादा, यानी ए कितना हो जाएगा 13 यूनिट। सी अगर 10 है तो ए 13 हो जाएगा। वैसे ही क्या बोला, बी जो है, बी 50% ज्यादा है नंबर सी से। 50% का मतलब कितना हुआ, 50% का मतलब हुआ आपका 5/10, यानी अगर सी 10 है तो उसके अकॉर्डिंग बी 5 ज्यादा होगा यानी 15 होगा। बी 15 होगा तो बी 15 है क्योंकि सी 10 है, सी यहाँ भी 10 है, सी यहाँ भी 10 है, यानी सब कुछ वैलिडेट हो रहा है। तो ये ए और बी का रेशियो मुझे 13:15 डायरेक्टली मिल रहा है। तो कौन सा, ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, काफी आसान सवाल था। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट बोलता है कि रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ बनानास enables a person to buy 6 more bananas for ₹80. What is the reduced price in rupees of banana per dozen? अब देखिए सेम सवाल है, दो क्वेश्चन इस टाइप के हमने पहले भी करे थे, इसको भी हम सेम फटाफट उसी तरीके से कर लेते हैं। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, रिड्यूस प्राइस आपको मिलता है, मैंने आपको बताया था डायरेक्टली आप रिड्यूस प्राइस बता सकते हैं। तो प्राइस के साथ साथ न्यूमरेटर में प्राइस वाला पार्ट रहेगा, कितना 80 रुपए, कितने बनानास में, 6 बनानास में, कितना परसेंट रिडक्शन हुआ है, 20% रिडक्शन यानी 1/5। ठीक है, तो ये जो भी आपका आंसर आएगा ये एक बनाना का प्राइस है, ये आपका एक बनाना का रिड्यूस्ड प्राइस है। ठीक है, हमको क्या बोला है क्वेश्चन में, एक डजन का क्या रिड्यूस प्राइस है, तो इंटू मुझे 12 करना होगा। तो 6 से कट जाएगा 2 बार, 5 से कट जाएगा 16 बार, तो 16 × 2 यानी 32 आपका आंसर आ जाएगा। ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, इसकी हेल्प से आप आराम से इसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल आपसे बोला है, अगेन इस टाइप के सवाल हम करते हुए आ रहे हैं, जैसे ऐसे बोला है वैसे वैसे आप सॉल्व करते रहिए। क्या बोला है, ए जो है 25% ज्यादा है बी से, तो 25% का मान होता है 1/4, यानी बी अगर आपका 4 है, बी 4 है तो उसके अकॉर्डिंग ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 5। इसको आप डायरेक्टली करिए यार, ए रेशियो बी आपको कितना दे रखा है, 5:4 दे रखा है। और बी इज 40% लेस देन सी, यानी सी अगर आपका, ऐसे लिखिए बी सी, आपका सी अगर कितना है 5 है तो बी कितना हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग 3 हो जाएगा, 40% लेस। इसी तरीके से आप निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, मतलब आप कर पाएंगे। तो यहाँ से बी रेशियो सी कितना मिल रहा है मुझे, ये मुझे मिल रहा है 3:5। उसके बाद बोला है सी इज 20% मोर देन डी, 20% 1/5, तो डी अगर 5 है तो सी कितना हो जाएगा 6, तो सी रेशियो डी मुझे कितना मिल रहा है 6:5। अब देखिए सब कुछ उल्टा पुल्टा दे रखा है, यहाँ 4 है यहाँ 3 है, इसको बराबर कर लेता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा यानी 15:12 ये मिल रहा है, इसको 4 से करूंगा 12:20 से मिल रहा है, और 6:5 तो ये है ही। अब यहाँ ये 6 है, यहाँ ये 20 है, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो इस वाले को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से करूंगा 60 बन जाएगा, इसको मुझे 10 से करना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 36:60, ये हो जाएगा आपका 60:50। अब यहाँ 36 है, यहाँ 12, ये भी पॉसिबल नहीं, तो इसको भी मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 45:36। तो अगर आपसे सारे का रेशियो पूछा ए बी सी डी कितना आ जाता, ये आता आपका 45:36:60:50। क्या पूछा है, ए इज व्हाट परसेंट लेस देन डी, डी से कितना छोटा है ए 45 है, डी 50 है। तो अगर 45:50 मुझे मिल रहा है, इसको फर्दर मैं क्या लिख सकता हूँ, 90:100। तो अगर भैया डी आपका 100 है तो ये 10 कम है, 10 कम यानी 10% कम है, तो 10% आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी भी चीज को हम 100% में ले आते हैं तो वहां से हम सिंप्लीफाई करके उसको आराम से बता सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल आपसे क्या बोलता है, ये बोलता है कि पर्सन सैलरी वाज डिक्रीज्ड बाय 50% एंड सब्सिक्वेंटली इंक्रीज्ड बाय 50%, बाय व्हाट परसेंट डज हिज सैलरी इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, तो पहले किसी पर्सन की सैलरी 50% घट रही है, उसके बाद 50% बढ़ रही है, तो कितनी उसकी सैलरी घटेगी या बढ़ेगी। देखिए इसको सॉल्व करने का एक सबसे छोटा तरीका क्या है ना, जब भी कोई चीज समान रेशियो से बढ़ रही है, समान रेशियो से घट रही है, तो हमेशा वहां रिडक्शन ही होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको मैं अलग तरीके से भी बता दूंगा, वैसे मैं बता देता हूँ, रिडक्शन ही होगा। तो इंक्रीज वाला पार्ट तो आपका बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब रिडक्शन होगा कितना, दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है, 50% × 50% अपॉन 100।
तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा 25, यानी 25% रिड्यूस होगा। तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए एक्चुअली में आया कैसे, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था जिसमें मैंने क्या बताया था, फॉर्मूला L प्लस बी प्लस एल बी अपॉन 100। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन मुझे दो टर्म पता है, पहले केस में 50% बढ़ रहा है, 50% बढ़ा, दूसरे में 50% घटा, तो माइनस 50%, फिर उसके बाद प्लस 50 इंटू माइनस 50 यानी माइनस 50 हो जाएगा अपॉन 100। अब देखिए एक्चुअली में ये प्लस से माइनस कट जाता तो यही टर्म मुझे मिलता है जो कि मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया था, इतना रिडक्शन होगा। ठीक है, हमेशा रिडक्शन ही होगा यहाँ पे। अब इसको इस तरीके से भी समझ सकते थे कि देखिए 50% घट रहा है, 50% का मतलब वो 1/2, यानी अगर वो 2 था पहले तो 2 से 1 घट जाएगा यानी 1 होगा। तो इस तरीके से लिखिए 2 से 1 हो जाएगा। बाद में क्या बोला है, उसके बाद 50% बढ़ रहा है, 50% का मतलब 1/2, तो 2 से 1 बढ़ रहा है, 2 से 3 जा रहा है वो, तो 2 से 3 जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 4:3, यानी पहले कुछ 4 था तो वो अब 3 हो गया, यानी 1 घट रहा है, यहाँ से 1 घट रहा है, कितने में से, 4 में से, इंटू 100, तो 25% रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, कैसे भी आप समझ सकते हैं, ये डायरेक्टली मैंने आपको चीज बताई थी, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। कोई भी क्वांटिटी सेम रेशियो से बढ़ती है, सेम रेशियो से घटती है, सेम परसेंटेज से बढ़ती है, सेम परसेंट से घटती है, तो हमेशा वहां रिडक्शन होगा। रिडक्शन क्या होगा, a इंटू बी अपॉन 100, सीधी सी बात है। अब नेक्स्ट सवाल में आते हैं। ये बोलता है कि अंकिता's weight is 20% less than that of her grandmother. The grandmother weighs 26 kg less than grandmother's husband, whose weight is 81 kg. If Ankita's brother is 8 kg heavier than Ankita, find the weight of Ankita's brother. ठीक है, अब देखिए क्या बोला है, अंकिता का जो वेट है वो 20% कम है उसकी ग्रैंड मदर से। 20% का मतलब वो 1/5, यानी ग्रैंड मदर का वेट अगर 5 यूनिट है तो अंकिता का वेट कितना हो जाएगा, 1 कम यानी 4। तो ऐसे लिखिए अंकिता और ग्रैंड मदर। ठीक है, तो अंकिता का वेट अगर 4 है तो उसकी ग्रैंड मदर का वेट कितना है, 5 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। उसके बाद बोला है ग्रैंड मदर वेज 26 किलो कम अपने हस्बैंड से, तो ग्रैंड फादर का वेट ज्यादा है ग्रैंड मदर से, तो ग्रैंड फादर माइनस ग्रैंड मदर इज इक्वल टू कितना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, 26 किलो। ठीक है, उसके बाद बोला है जिनका वेट है 81 kg, यानी ग्रैंड फादर का वेट है 81 kg, तो यहाँ से ग्रैंड मदर का वेट मैं बता सकता हूँ, 26 कम करना है यानी 55 kg मिल रहा है। तो यहाँ से 5 यूनिट का मान है 55 kg, तो कितना टाइम्स है ये, 11 टाइम्स है। तो वैसे ही अंकिता का वेट कितना आ जाएगा, इंटू 11 करूंगा तो 44 kg अंकिता का वेट आ जाएगा। उसके बाद बोला है अंकिता के जो भाई है वो 8 kg ज्यादा मतलब वेट है उनका, तो कितना हो जाएगा अंकिता, तो वही आपसे पूछा अंकिता के भाई का वेट कितना है, तो 44 + 8 करना होगा यानी 52 kg आंसर आ रहा है। तो कौन सा वाला, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो यही कुछ हमने 18 सवाल आज लिए हैं और इतने ही सवाल आपके परसेंटेज के अंदर पूछे गए थे एसएससी सीजीएल 2021 प्रीलिम्स एग्जाम में। अब बाकी जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर इसका एप्लीकेशन होता है, मल्टीपल सवाल बनते हैं, तो उनको जब हम वो चैप्टर सॉल्व कर रहे होंगे तब हम सवालों को ले लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।